आज हमारी सरकार को 2 साल हो गए और मिड टर्म का ये रिपोर्ट कार्ड है। हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवा में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश क्या प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 रेवाड़ी के अंदर और हम उम्मीद कर रहे थे 5,000 धारोड़ा के अंदर। दोनों जगह हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको लांग करके हम जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भुरुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भुरुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। इस बड़ी जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिक्का चल रहा है, जिनसे जनता दिल से खुश है। रामपुरा हाउस पहुंचे नवनिर्वाचित चेयरपर्सन विनीता पिप्पल और अजय जांगड़ा सहित पार्षदों को आशीर्वाद देते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि हरियाणा सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद ये चुनाव एक मिड टर्म रिपोर्ट की तरह थे, जिस पर जनता ने बीजेपी की नीतियों पर अपनी मुहर लगा दी है। जीत सारे हरियाणा की चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारी सरकार को 2 साल हो गए हैं और मिड टर्म का ये रिपोर्ट कार्ड है। सारे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ के ऊपर भी चुनाव हो रहे थे, एक जगह उकलाना को छोड़ करके हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवा में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश क्या प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। बंगाल जीत के आए हैं हम, हरियाणा अब जीते हैं। आने वाले समय के अंदर 3 साल के बाद हरियाणा के अंदर चौथी बार जब इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए, मैं समझता हूँ ठीक ही होगा। तो आज के दिन सिर्फ रेवाड़ी वालों को ही मैं मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, बीजेपी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के इन इलेक्शनों के अंदर सक्रियता दिखाई है, उन सब की जीत है और वोटरों की जीत है कि उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास रखा है। इस विश्वास को कायम रखना हमारे चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है। हम सब मिलकर के आने 3 साल के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे से हो सकता है उन प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को हल करेंगे। जब टिकट दिला रहे थे तो जीत की गारंटी भी देनी थी, उस वक्त क्या ये था कि इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे? देखो, जीत की तो हमारे को गारंटी शुरू से ही थी, क्योंकि ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर जब भी 2-3 वाक़ियों में जब भी हमारी पार्टी चुनाव के अंदर पब्लिक के पास गई है तो दक्षिणी हरियाणा की पब्लिक ने हमारे को सराहा है। इस बार भी यही उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा की पब्लिक हमारे को सराहेगी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 रेवाड़ी के अंदर और हम उम्मीद कर रहे थे 5,000 धारोड़ा के अंदर। दोनों जगह हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको लांग करके हम जीते हैं। धारोड़ा में 6.5 के हज़ार से जीते हैं और यहाँ पर 2200 के करीब 2200 के आसपास जीते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये संकेत दे रहा है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के अंदर भीतरघात करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोगों की तासीर कभी नहीं बदलती, लेकिन ऐसे लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पार्टी के खिलाफ है वह पार्टी का कैसे हो सकता है। मैं इसमें ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भुरुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भुरुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फर्क भी नहीं पड़ा। राव साहब, एक एंटी राव खेमा भी काम कर रहा था, लगातार ये एक माहौल बनाया जा रहा था कि वो ताकि राव को कहते कि राव के खिलाफ वोट करना है, लगा कि वो कामयाब हुए और किस तरह का माहौल आपने देखा? आप मुझे ये बताओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ कि नहीं? जब प्रधानमंत्री ने मेरे को टिकट दे दी 3 बार और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मेरे को जिता दिया, तो राव जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो जो इसके कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करता है तो वो बीजेपी का कहाँ से रह गया, क्या मुंह लेकर के आएगा? आज की इतनी बुरी हुई नहीं है तो इस बार की चुनाव में राव की जगह आरती राव ने कमान संभाली और नहीं पार लगा दी, क्या कहेंगे? आरती राव भी और साथियों के
तौर के ऊपर अपने पूरे मन से लगी है। हमारे एमएलए लगे हैं, हमारे चेयरमैन लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, सारे के सारे मिल करके लगे हैं, जब जाके इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि बीजेपी का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। हमें अनुमान से ज्यादा वोट मिले हैं, इसीलिए साफ है कि जनता भाजपा की नीतियों से खुश है। तो मैंने कहा था 100% भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और आज के दिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी। इतनी बड़ी विक्ट्री की वही मैं बोल रही हूँ, आज का दिन जो जैसे राव साहब ने अभी कहा है कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा लोगों ने हमारा साथ दिया है आज के दिन, तो उसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई, दूसरे राज्यों से जो जीत की खबरें आई, इसका जिक्र भी मैंने करा था कैंपेन के दौरान कि एक वक्त था जब बोलते थे कि कमल का फूल बंगाल में कभी खिल ही नहीं सकता, और आज का दिन है कि हमने एक तरफा जीत बंगाल में दिखाई है। और मैंने ये भी कहा था कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हर कोने कोने में देश के फहराया जा रहा है। और धारुहेड़ा और जहाँ रेवाड़ी की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, जो ध्वज है, वो सबसे ऊंचा ही लहराएगा। आगे आरती राव ने भिवाड़ी से धारुहेड़ा में आने वाले गंदे पानी की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।